साथियों, आज की पीढ़ी को जानना जरूरी है कि बिहार 2 दशक पहले किस तरह हताशा में डूबा हुआ था। आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं। भारत की सबसे बड़ी सरकारी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। बिहार चुनाव 2025 जैसे राजनीतिक परिदृश्य, प्रमुख दलों की रणनीति, संभावित गठबंधन, जनता के मुद्दे, पिछले चुनावों की समीक्षा, वर्तमान सरकार का प्रदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 राजनीतिक रणभूमि का गहराता संघर्ष प्रस्तावना। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी राजनीतिक घटनाएं पूरे देश को प्रभावित करती हैं। यहाँ की राजनीति जाति, धर्म, विकास, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव न केवल राज्य की दिशा तय करेगा, बल्कि यह राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य। बिहार में वर्तमान में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड, जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गठबंधन सरकार चला रहा है, जिसे महागठबंधन कहा जाता है। इसमें कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़कर तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया और खुद मुख्यमंत्री बने रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, जिससे उनके आत्मविश्वास पर असर पड़ा है। जबकि भाजपा और लोजपा रामविलास गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। प्रमुख राजनीतिक दलों की स्थिति। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी युवाओं और पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। उनकी छवि एक युवा विकासवादी नेता की बन रही है, जो रोजगार और शिक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू नीतीश कुमार अब उम्रदराज नेता माने जा रहे। उनकी पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर आंतरिक चर्चाएं चल रही हैं। भाजपा से बार बार गठबंधन तोड़ने और जोड़ने के कारण उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा ने अब साफ कर दिया है कि 2025 का चुनाव वह अपने बल पर लड़ेगी और मुख्यमंत्री पद के लिए कोई नया चेहरा सामने लाएगी। सुशील मोदी, संजय जायसवाल, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जैसे नेता इसमें प्रमुख हो सकते हैं। भाजपा पिछड़ी जातियों को साधने के लिए जातीय समीकरणों पर फोकस कर रही है। लोजपा रामविलास और हम पार्टी चिराग पासवान की पार्टी को लोकसभा चुनाव में सफलता मिली है। वे खुद को रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं और दलित मतदाताओं को भाजपा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं जीतन राम मांझी की हम पार्टी भी गठबंधन राजनीति में अपनी जगह तलाश रही है। प्रमुख मुद्दे जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, बेरोजगारी और शिक्षा। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। लाखों युवा रोजगार के लिए राज्य से बाहर पलायन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की वैकेंसी और परीक्षा प्रक्रिया में देरी सरकार के खिलाफ नाराजगी का कारण बन सकती है। जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय। जातीय जनगणना पर महागठबंधन ने बड़ा दांव खेला है। इससे ओबीसी, ईबीसी और दलित वोटरों के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो सकती है। लेकिन भाजपा इस मुद्दे पर अलग रुख रखती है और इसे विभाजनकारी राजनीति बताती है। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में कई भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए हैं, जिन्हें भाजपा जोर शोर से उठाएगी। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। केंद्र बनाम राज्य राजनीति। मोदी सरकार की लोकप्रियता और केंद्रीय योजनाओं की पहुंच भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है। भाजपा इसे एक डबल इंजन सरकार के रूप में प्रचारित कर सकती है। गठबंधन की राजनीति। 2025 का चुनाव गठबंधन बनाम गठबंधन होगा। महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और वाम दल शामिल होंगे। एनडीए में बीजेपी, लोजपा, रामविलास, हम पार्टी और संभवतः कुछ छोटे दल शामिल होंगे।
गठबंधनों की मजबूती, आपसी तालमेल और उम्मीदवारों का चयन चुनावी नतीजों को बहुत प्रभावित करेगा। सोशल मीडिया और युवा मतदाता, आज के दौर में सोशल मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया कैंपेन खासे प्रभावशाली रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा का आईटी सेल और डिजिटल कैंपेन भी अत्यंत शक्तिशाली है। युवा मतदाता इस बार चुनाव का रुख तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। महिला मतदाता और योजनाओं की भूमिका, महिलाओं के लिए चलाई गई योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना आदि भाजपा और राज्य सरकार दोनों के लिए वोट बटोरने के हथियार होंगे। लेकिन यह देखना होगा कि इन योजनाओं का धरातल पर कितना असर है। संभावित मुख्यमंत्री चेहरे, महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के स्पष्ट दावेदार होंगे। नीतीश कुमार संभवतः मार्गदर्शक की भूमिका में आ सकते हैं। एनडीए की ओर से अभी तक कोई घोषित चेहरा नहीं है, लेकिन सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और चिराग पासवान को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला था, जिसमें जदयू और बीजेपी साथ थे, लेकिन भाजपा का प्रदर्शन जेडीयू से बेहतर रहा। बाद में नीतीश कुमार ने पाला बदलकर आरजेडी के साथ सरकार बना ली। यही राजनीतिक अस्थिरता 2025 में जनता के वोट पर असर डाल सकती है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। एक ओर जहां महागठबंधन सामाजिक न्याय और जातीय जनगणना को मुद्दा बनाएगा, वहीं भाजपा विकास और राष्ट्रवाद की बात करेगी। जनता का फैसला बहुत हद तक युवा, महिला और ग्रामीण मतदाताओं के रुझान पर निर्भर करेगा। राज्य में सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी, यह तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि यह चुनाव बिहार की राजनीति को नई दिशा देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।